जय श्री राम। इसके पहले भगवान श्री राम का अवतार लेने का वक्त आ गया। ब्रह्मा जी और सभी देव देवता फूल बरसाने लगे, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। अब आगे। सुंदर गुल फुल खूब वसन था, अर्श नगारा खूब वजन था। देव मुनि सब पूजा कन था, शिवा पाए जी रीत डियन था। सुंदर फूलों की बरसात हो रही है और आसमान में नगारे बज रहे हैं। सभी देवता पूजा कर रहे हैं और अपनी अपनी तरह से सेवा अर्पित कर रहे हैं। बालक जो जिय रोअण बुधाऊं, प्रेम उबहरियूं राणियूं आयूं। जित कित खुश थी डोड़न दासी, बेहद आनंद अवध निवासी। और जब बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो सभी रानियां दौड़ी दौड़ी आई और सभी दासियां भी खुशी से झूम रही थी। पूरे अवध में आनंद ही आनंद था। दशरथ जातो पुटड़ो जाओ, ब्रह्मानंद में जनत समायो। मन तन हुब में गद गद आहे, पाण संभाले उथण बिचाहे। दशरथ को पता चला कि पुत्र प्राप्त हुआ है। वो जैसे ब्रह्मानंद में खो गए और मन तन खुशी से गद गद हो रहा था। वो अपने को संभाल कर उठना चाहते हैं। कैकेयी खेलाल खिलायो, सुमित्रा जो बिन भाग जगायो। उन मौके ऐ सुख माया जा, कथन न सरस्वती नागन राजा। कैकेयी को भी एक पुत्र प्राप्ति हुई और सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। उस मौके और खुशी का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। न सरस्वती और न नाग राजा। अब यहाँ याद दिलाएं कि जब खीर दी थी राजा ने तो कौशल्या को एक हिस्सा दिया था, उसको एक पुत्र हुआ। कैकेयी को एक हिस्सा दिया तो कैकेयी को एक पुत्र हुआ। सुमित्रा को 2 हिस्से मिले तो उनको 2 पुत्र हुए। राजा पूजा पाठ करे थो, नाव रखण लय सोच धरे थो। नाम घणा तिन लैला सानी, मुनिवर सोचा बण जी बानी। राजा पूजा पाठ करते हैं और अपने बच्चों का नाम रखने के लिए सोचते हैं। तब मुनिवर ने कहा कि ये बच्चे तो लासानी है, इनकी कोई बात ही नहीं है। सब मैंने सोच रखा है कि किसको क्या नाम देना है। आनंद सागर महेर भंडारी, एक कण साट ने जग उपकारी। राम सदा सुख धाम चवाए, लोकटनी में सुख पहुँचाए। मुनिवर ने कहा कि जो आनंद के सागर हैं और सब पर कृपा करने वाले हैं, जो कण कण में समाये हैं और पूरी जगत का उपकार करने वाले हैं, उनका नाम राम रखा उन्होंने। अब आगे सोमवार को। जय श्री राम।